कहानी की शुरुआत होती है मिया और निको नाम के एक कपल से, जहां से कि ये दोनों अपने देश से इल्लीगल तरह से भाग रहे थे। दरअसल ये लोग जिस देश में रह रहे थे वो देश अपने आसपास के देशों से काफी समय से युद्ध लड़ रहा था, जिस वजह से उस देश में धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी, जिसके बाद उस देश की सरकार ने बूढ़ों, बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को रोका जा सके। और इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बच्ची को भी खो दिया था और अब इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों इस देश को छोड़कर यहाँ से भाग रहे थे। वो आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। उसके बाद जो उनका एजेंट होता है वो उन्हें ले जाकर एक टैनर में बैठा देता है, क्योंकि एक टैनर एक शिप से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे। यावरम देखते हैं कि इस टैनर में मिया और निको के साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि वो लोग भी इस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट है, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है और वो कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। का टैनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के पास पहुंच जाता है और यहाँ आते ही उस टैनर का दरवाजा खोल दिया जाता है। दरअसल इनका जो एजेंट था वो और भी लोगों को यहाँ से भगाकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वो ज्यादा लोगों को इस टैनर में भर देता है। और अब यहाँ इसी बीच और निको भी बिछड़ जाते हैं और निको को मजबूरी में दूसरे टैनर में जाना पड़ता है। अब ऐसा होने के बाद मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने टैनर के बंद हो जाने के बाद वो निको को फोन करती है। यहाँ पर निको उसकी हिम्मत बढ़ाता है। वो उससे कहता है कि तुम अपनी हिम्मत मत हारना, जैसे ही ये कंटेनर एक बार शिप पर पहुंच जाएंगे मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और मेरा ट्रक अभी भी तुम्हारे पीछे है। अब निको के समझाने पर मिया को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। खैर अब इसके कुछ समय बाद मिया का टैनर उस स्पॉट पर पहुंचता है जहां से कि वो शिप में रख कर जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक चेक पॉइंट मिलता है जहां पर कि पुलिस उनके टैनर की तलाशी लेने वाली थी। अब इनमें से जैसे ही उन पुलिस ऑफिसर का हेड उस टैनर को खोलकर देखता है तो उसे उसमें कोई भी नहीं मिलता। दरअसल उस टैनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट भी था जहां पर कि वो सारे लोग छिपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस वाला भी काफी चालाक था। वो समझ जाता है कि लोग सीक्रेट कंपार्टमेंट में छिपे हुए हैं, इसीलिए वो लोगों से कहता है कि देखो तुम लोग खुद से बाहर आ जाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, वरना तुम सबको मार दिया जाएगा। और तभी डर के मारे एक लड़की उस सीक्रेट कंपार्टमेंट का दरवाजा खोल देती है। मिया को यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां पे रखे 2 ऊंचे बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाती है ताकि नीचे खड़े लोग उसे देख ना पाए। लेकिन वो पुलिस वाला उस कंपार्टमेंट के खुलते ही उसके अंदर जितने भी लोग थे उन सभी को गोलियों से भून देता है, जिसके बाद सभी पुलिस वालों ने उस टैनर में से सभी लोगों की लाशें निकालकर बाहर फेंक दी। लेकिन मिया अभी भी डरी हुई उन बॉक्सेस के ऊपर छिपी हुई थी। खैर अब वो पुलिस वाले उस टैनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं और मिया डरी हुई अभी भी उसी टैनर के अंदर थी। खैर अब थोड़ी ही देर के बाद मिया के टैनर को उस शिप पर लोड कर दिया जाता है और अब मिया की शिप आयरलैंड के लिए निकल पड़ती है। खैर अब मिया उस टैनर में बैठी हुई वहां के कुछ सामान को वो चेक करती है। यहाँ पर उसे कुछ खाने का सामान, एक ड्रिल मशीन और एक फोन भी मिलता है। खैर अब रात हो जाती है और मिया को भी नींद आने लगती है, इसीलिए वो सो जाती है। तभी आंधी रात को अचानक से मिया की नींद खुलती है, क्योंकि उसका टैनर जोर जोर से हिल रहा था। और अब जैसे ही वो टैनर में बने छेद से बाहर देखती है तो वो बात यह है कि उसका शिप एक बहुत ही भयानक समुद्री तूफान से गुजर रहा है। लेकिन ये तूफान और भी ज्यादा भयानक रूप लेता जा रहा था और आखिर में वही होता है जो नहीं होना था। ये पूरा शिप पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रहे सभी टैनर एक के बाद एक समुद्र में गिरने लगते हैं। और अब जैसे ही मिया का टैनर समुद्र में गिरता है उसे एक जोर का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। खैर अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही मिया की आंख खुलती है वो बात यह है कि उस कंटेनर में जो बॉक्स थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे, साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा थोड़ा पानी भी घुसने लगा था। और अब जैसे ही मिया फिर से उस कंटेनर में बने छेद से बाहर देखती है तो वो बात यह है कि उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यानी कि वो समुद्र के बीच में है। ये सब देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने हस्बैंड निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन बुरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिस वजह से उसका फोन काम नहीं कर रहा था। अब इतने में ही मिया की नजर उस टैनर के नीचे वाले हिस्से में पड़ती है। यहाँ पर उसे 2 छेद दिखाई देते हैं जिनसे कि लगातार पानी अंदर आ रहा था और अब अगर जल्दी से मिया ने कुछ नहीं किया तो उसका टैनर पानी में डूब जाएगा। और अब इसीलिए मिया एक एक करके उस टैनर के सभी बॉक्सेस को खोलकर चेक करती है, जिनमें से कि किसी में ईयरफोन तो किसी में टीवी तो किसी में कपड़े थे तो किसी में शराब की बोतल्स भी थीं। तभी यहाँ पर मिया को एक टेप मिलती है और वो टेप से उन दोनों छेदों को बंद कर देती है। तभी वहां पर मिया को अचानक से कुछ लोगों की बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और अब जैसे ही मिया बाहर देखती है तो वो पाती है कि ये वही टैनर है जिसमें कि उसका हस्बैंड निको था। लेकिन मिया के देखते ही देखते वो टैनर पानी में डूब जाता है। ये देखकर मिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो एक दूसरे फोन में अपने फोन की सिम डालकर अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। अब अपनी ही आंखों के सामने अपने हस्बैंड को मरता देख मिया बुरी तरह से टूट जाती है और अब वो अपने हालातों से इतना परेशान हो चुकी थी कि एक बार तो वो सुसाइड करने के बारे में भी डिसाइड करती है, लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करके वो ये ख्याल अपने मन से निकाल देती है। खैर
अब थक हार कर मियाँ उस रात वहीं पर सो जाती है। अब अगली सुबह मियाँ की जैसे ही आंख खुलती है, वो बात यह है कि अब उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर गया है। दरअसल उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, वो गल कर फट गया था। और अब इसीलिए इस बार मियाँ उन प्लास्टिक बॉक्से से रबर निकालकर उन छेदों को भर देती है, जिससे टैनर में पानी आना बंद हो जाता है। जिसके बाद मियाँ यहाँ पर अपना कुछ जुगाड़ लगाकर टैनर के अंदर आए पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी मियाँ के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है और ये कॉल उसके हस्बैंड निको का था। निको से बताता था कि मैं वो शिप पर था ही नहीं जिसमें तुम्हारा टैनर था, और ये सुनकर मियाँ को बहुत अच्छा लगता है। और अब मियाँ अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं भी शिप पर नहीं हूँ बल्कि मेरा टैनर समुद्र में गिर गया है। जिसके बाद निको मियाँ से वादा करता है कि वो हर हाल में उसे बचाने के लिए आएगा। निको का फोन रखते ही मियाँ के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, जिसका मतलब अब ये था कि मियाँ किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में एक भयंकर तूफान उठ रहा है, और वो तूफान अपना पूरा असर उस कंटेनर पर भी दिखा रहा था, जहां पर वह पूरा कंटेनर उस तूफान की वजह से जोर जोर से हिल रहा था और साथ ही साथ तेजी से उस कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था। और इन सब के बीच में मियाँ अपनी एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो नोआ रखती है। और मियाँ अपने इतने कठिन समय में भी किसी तरह से उस बच्ची को संभालना है। खैर अब किसी तरह से सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि नोआ रोना बंद ही नहीं कर रही थी, और साथ ही साथ अब मियाँ का खाना भी खत्म होने वाला था। खैर अब तभी मियाँ को यहाँ पर एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस ड्रिल मशीन से इस टैनर की छत पर एक छेद बना दे, ताकि वो उस टैनर से बाहर निकलकर कोई मदद देख सके। जिसके बाद मियाँ उस टैनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही मियाँ की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद मियाँ एक छोटे चाकू से उस टैनर को काटने लगती है, लेकिन इतनी छोटी चाकू से इतना मोटा लोहा काटते हुए मियाँ के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन मियाँ हार नहीं और उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। और अब जैसे ही मियाँ उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद सूरज की किरणों को महसूस कर पा रही थी। इसके बाद मियाँ अपनी बेटी को भी ऊपर ले आती है, और धूप सेंकने के बाद वो भी रोना बंद कर देती है। अभी यहाँ पर मियाँ को समुद्र में कुछ मछलियाँ दिखाई देती है। मैंने कि वो पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। अब उसी वक्त मियाँ को आसमान में एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर लाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकल रही थी, उसका पैर बुरी तरह से फट जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फिर भी वो शीशे की चमक को प्लेन की तरफ दिखाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। खैर अब वो अपने जख्म के खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो उसे शराब से साफ करती है, और उसके बाद अपने जख्म को सिल देती है, और ऐसा करने से मियाँ को बहुत दर्द होता है। तभी यहाँ पर मियाँ को एक आइडिया आता है कि क्यों ना उन ईयरफोन केबल से वो एक जाल बना ले, जिससे कि वो मछलियों को आसानी से पकड़ सके। और अब मियाँ ऐसे ही वो एक जाल तैयार करती है, और अब ऐसा करने से वो आसानी से मछलियाँ पकड़ पा रही थी। अब मियाँ के खाने का इंतजाम मछलियों से हो जाता था, और पीने के लिए वो बारिश का पानी इकट्ठा करती थी, और ये सब खाकर वो अपनी बेटी को दूध पिलाती थी। अब ऐसे ही करते करते मियाँ के दिन यहाँ पर बीते जा रहे थे, लेकिन हर बीते दिन के साथ अब उसकी हिम्मत भी टूटती जा रही थी, क्योंकि मियाँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। तभी एक रात मियाँ को निको का फोन आता है, जहाँ पर वो सब बताता है कि मैं एक शिप से तुम्हारे पास आ रहा था कि तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस से भागते हुए उन्होंने मुझे शूट कर दिया, और इसीलिए मेरा बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वो मियाँ से माफी मांगते हुए कहता है कि मियाँ, मैं तुम्हें बचाने नहीं आ सकता, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, तुम्हें खुद मुझ तक आना होगा। अब जाने से पहले मियाँ निको की उसकी बेटी नोआ से बात कराती है, और फिर उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अब ये सब सुनने के बाद मियाँ और भी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करें। लेकिन फिर भी मियाँ को किसी तरह से अपनी बच्ची के लिए जीना था, और असल में मियाँ अभी तक जिंदा भी इसीलिए थी क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक छोटी नाव बनाती है, ताकि वो किसी भी तरह से अपनी बेटी नोआ को बचा सके। अब इस नाव को बनाते बनाते उस रात हो जाती है। अब अचानक से रात में उस टैनर में अपने आप ही पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद में अपना जरूरी सामान लेने के लिए उस कंटेनर में आ जाती है। अंदर आने पर उसका पैर इस कंटेनर में फंस जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो कंटेनर पूरी तरह से डूब जाता है। दूसरी तरफ नोआ उस नाव में समुद्र की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती है। दूसरी तरफ कंटेनर के अंदर फंसी मियाँ किसी तरह से खुद को छुड़ाकर उस कंटेनर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी बेटी नोआ के पास जाती है और उससे देखती है कि वो ठीक है या नहीं। और अब इसी तरह उस छोटी नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है, और अब मियाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, यानी अब वो मरने ही वाली थी। तभी हम वहां से गुजरते मछुआरों की एक बोट को देखते हैं, जो कि उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जहां पर कि उन्हें सिर्फ नुआ मिलती है।
यानी कि मियाँ समुद्र में डूब चुकी थी। लेकिन जब फिशरमैन की बेटी उस छोटी नाव से जुड़ी एक रस्सी को खींचती है तो उन्हें मियाँ भी मिल जाती है। जिसका हाथ उस रस्सी से बंधा हुआ था वो यहाँ पर बेहोश होती है। ये लोग किसी तरह से उसे होश में लाते हैं और मैं जैसे ही होश में आती है वो सबसे पहले अपनी बच्ची को पूछती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो आखिरकार आयरलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे भी आयरलैंड के ही थे। और लगभग इस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए न सिर्फ मियाँ ने अपनी खुद की जान बचाई बल्कि अपनी बेटी